बिटकॉइन ट्रंप के हाथों में क्यों? बस मूर्ति या कुछ बड़ा इशारा? असली मकसद क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई नेता खुद को डिजिटल क्रांति का चेहरा बनाए और वो भी मूर्ति के जरिए, तो कैसा लगेगा? अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग के सामने एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। लोग सुबह सुबह घूमने निकले थे, लेकिन अचानक उनकी नजरों पर एक चमचमाती चीज पड़ गई। जी हाँ, सामने एक 12 फुट ऊंची सोने जैसी मूर्ति खड़ी थी और उसमें थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हाथ में था एक बड़ा सा बिटकॉइन। हाँ, आपने सही सुना, ना कोई किताब, ना झंडा, ना कानून। ट्रंप के हाथ में था सिर्फ एक डिजिटल कॉइन। ये मूर्ति ना तो मजाक थी और ना ही कोई फिल्मी स्टंट। इसे सचमुच वहां स्थापित किया गया और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। अब सवाल उठता है, ये सब हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ आर्ट का कोई नया नमूना है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? असल में इस मूर्ति को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के एक समूह ने बनाया है। उन्होंने बताया कि इसका मकसद सिर्फ ट्रंप को दिखाना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना है कि क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप शुरू से ही क्रिप्टो के सपोर्टर रहे हैं और अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो डिजिटल करेंसी को और ज्यादा खुली छूट मिल सकती है। तो ये मूर्ति असल में एक तरह से ट्रंप के समर्थन में खड़ी की गई, लेकिन इसके जरिए क्रिप्टो के पक्ष में माहौल बनाना भी एक बड़ा मकसद है। अब एक और इत्तेफाक देखिए, यही मूर्ति ठीक उसी दिन लगाई गई जब अमेरिका के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिसंबर 2024 के बाद ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने ब्याज दरें घटाई हैं। यानी अब अमेरिका में लोन लेना थोड़ा सस्ता हो गया, निवेश बढ़ेगा, बाजार में पैसा आएगा और लोग खर्च ज्यादा करेंगे। इस फैसले का मकसद है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी छुपी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रंप लंबे समय से फेडरल रिजर्व पर दबाव बना रहे थे कि वो दरें घटाए और अब जाकर वही हुआ। ऐसे में इस मूर्ति को उसी दिन लगाना एक साफ संदेश हो सकता है कि ट्रंप की सोच सही थी और अब क्रिप्टो का समय आ गया है। अब अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो मूर्ति और ब्याज दर दोनों मिलकर एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। आज की दुनिया में डिजिटल करेंसी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। ट्रंप और उनके समर्थक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के बीच क्रिप्टो को लेकर उत्साह है, खासकर तब जब पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। ट्रंप के इस सपोर्ट को मूर्ति के जरिए और मजबूत बनाया गया ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि अगर ट्रंप दोबारा आते हैं तो क्रिप्टो को सरकार से मिल सकता है खुला समर्थन। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती से ये साफ है कि अमेरिका अब आर्थिक नीतियों में थोड़ा बदलाव लाने को तैयार है और क्रिप्टो जैसे विकल्पों के लिए रास्ता खुल सकता है। अब बात करें लोगों की प्रतिक्रियाओं की, तो ये मूर्ति सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गई। किसी ने इसे क्रिएटिव मास्टरपीस कहा तो किसी ने बेवकूफी की हद। कुछ लोगों को तो लगा कि ये क्रिप्टो और मेन स्ट्रीम में लाने का अच्छा तरीका है, जबकि कई लोगों को गुस्सा आया कि ट्रंप की इस तरह की पूजा की जा रही है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ निवेशकों की सस्ती शोहरत पाने की कोशिश है। लेकिन सच ये है कि चाहे आप इस मूर्ति को पसंद करें या ना पसंद, इसने जो संदेश देना था वो बहुत लोगों तक पहुंचा दिया है। अब जरा सोचिए, इस खबर का असर भारत में क्या हो सकता है? सीधा सा जवाब है, बहुत कुछ। अमेरिका की हर बड़ी आर्थिक चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों में पैसा लगाना शुरू करते हैं। इससे हमारे शेयर बाजार को फायदा होता है, रुपया मजबूत हो सकता है और हमारी अपनी ब्याज दरों पर भी दबाव बन सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका क्रिप्टो को खुलेआम अपनाने लगता है, जैसे कि ये मूर्ति दिखा रही है, तो भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो क्रिप्टो को सिर्फ टैक्स के जरिए ना देखे, बल्कि उसे एक संभावित आर्थिक टूल माने। जी हाँ,
तो अब सोचिए क्या भारत में भी ऐसी कोई मूर्ति लग सकती है। मान लीजिए एक मूर्ति में मोदी जी खड़े हों, हाथ में यूपीआई स्कैनर लिए हुए, या फिर अंबानी जी हों, हाथ में जियो सिम कार्ड और दूसरे हाथ में डिजिटल रुपया। हंसी आती है या फिर नहीं? लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो भारत में भी तो ऐसी सोच जन्म ले सकती है। तो अब सोचिए क्या भारत में भी ऐसी कोई मूर्ति लग सकती है, जिस मूर्ति में कोई नेता हो, हाथ में यूपीआई स्कैनर लिए हुए, या फिर अंबानी जी हो, हाथ में जियो सिम कार्ड और दूसरे हाथ में डिजिटल रुपया। हंसी आती है ना? लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो भारत में भी ऐसी सोच जन्म ले सकती है, क्योंकि आज जो क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की बहस है वो सिर्फ बैंक और टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रही, अब वो नेताओं, मूर्तियों और चुनावी नारों तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में भरोसा रखते हैं? क्या भारत को भी इसे पूरी तरह अपनाना चाहिए? और अगर भारत में ऐसी मूर्ति लगती है तो आप एक किस नेता को क्या चीज देना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।